प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में पढ़ते हैं, फिर उनकी लिखी हुई कहानी, आदमी की कहानी है, उसे पढ़ेंगे। पहले हम ये मुसन्निफ के बारे में जान लें, इनके हयात के बारे में। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की पैदाइश हुई है 1902 में और इनकी वफ़ात हुई 1985 ईस्वी में। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1918 में सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान पास किया। 1919 ईस्वी में वकालत की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लैंड गए। 1922 में बीए ऑनर्स पास किया। लंदन में उन्होंने फ्रांसीसी और लातीनी सीखी। वहां से बर्लिन गए और जर्मनी ज़बान में भी कमाल हासिल किया। वतन वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में उस्ताद मुकर्रर हुए। 1948 में उन्होंने शेखुल जामिया की जिम्मेदारी संभाली और उसी ओहदे से सुबुकदोश हुए। उन्हें कुतुबीनी, फ़न तामीर, संग तराशी, मुजस्समा साजी, मुसव्विरी, मौसीकी और बागबानी से दिलचस्पी थी। इल्मी मैदान में तारीख निगारी उनका पसंदीदा मौजू था। दुनिया की कहानी उन्हें 1931 ईस्वी में लिखी। तारीख़ फ़लसफ़ा सियासत 1936 ईस्वी में लिखी। तारीख़ तमद्दुन हिंद 1957 में और रूसी अदब की तारीख़ 2 जिल्दें 1960 ईस्वी में उनकी मशहूर तसानीफ़ है। प्रोफेसर मुजीब को अदब से भी गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने ड्रामे पर ख़ुसूसी तवज्जो दी और 8 ड्रामे लिखे। उनमें से खेती, अंजाम, खाना जंगी और आजमाइश जामियात के निसाब में शामिल रहे हैं। बच्चों के लिए एक ड्रामा और ड्रामा करे भी लिखा। उन्होंने अफसाने भी लिखे जिनमें कीमियागर, बागी, चिरागराह, अंधेरा और पत्थर मकबूल हुए। वो एक कामयाब मुतरज्जिम भी थे। उनके कौमी, इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्म भूषण का खिताब दिया। आइए अब पढ़ते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब की लिखी हुई आदमी की कहानी। आजकल के आलिम कहते हैं कि हमारी दुनिया पहले आग का एक गोला थी। उस आग का नहीं जो हमारे घरों में जलती है। ये एक और ही आग थी जो बिन जलाए जली और बिन बुझाए बुझ गई। शायद ये वो चीज थी जिसे हम बिजली कहते हैं। लेकिन कभी न कभी दुनिया आग का गोला थी जरूर, क्योंकि हमें ऐसे ही लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं और हमारी जमीन पर अब भी आतिशफशा पहाड़ जब चाहते हैं दहकती आग उगल देते हैं या जमीन के अंदर से खौलते पानी के चश्मे फूट निकलते हैं। दूसरे आग के गोले जो दुनिया से बहुत बड़े और बहुत ज्यादा पुराने हैं, अब तक आग ही आग है। दुनिया में ये आग पानी और जमीन क्यों बन गई ये हमें नहीं मालूम, बस हमारी किस्मत में कुछ यही लिखा था। मुसन्निफ कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये हमारी दुनिया पहले एक आग का गोला थी। वो आग का गोला नहीं जो हम अपने घर में जलाते हैं, बल्कि ये एक और ही आग थी जिसे हम बिजली कहते हैं। हाँ, तो फिर एक वक्त आया जब दुनिया सर्द पड़ गई। एक वक्त ऐसा आया जब ये आग का गोला ठंडी पड़ गई। तो ठंडी पड़ने पर भाप और दूसरी गैसें पानी हो गई। जो ज्यादा ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गया। ये सब हुआ कब? आजकल के आलम जमीन की साख्त से चट्टानों और धातों से कुछ हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन ये हिसाब संख 10 बरस के भी आगे निकल जाता है। बेचारे आदमी की खोपड़ी में साइंस का ये हिसाब समा ही नहीं सकता। दुनिया एक वक्त ऐसा आया जब दुनिया ठंडी पड़ गई, भाप और दूसरे गैसें जो थी वो पानी बन गई और जो ठोस हिस्सा था वो चट्टान बन गई। ये सब आजकल के जो आलिम ज़मीन हैं तो इसको पता कैसे चलाते हैं? आजकल के आलिम ज़मीन की जो साख्त है या चट्टान और धातु सबसे हिसाब लगाते हैं कि पहले दुनिया क्या थी।
दुनिया जब सर्द पड़ गई तो कहीं से समंदर की तह में जिंदगी का बीज पहुंच गया। वहां वो फटा और फूला लाखों करोड़ों बरस में तरह तरह के भेष बदले। आहिस्ता आहिस्ता यानी वही लाखों करोड़ों बरस में उसने पौधों और कीड़ों की सूरत में खुश्की की तरफ कदम बढ़ाया। पानी के बगैर यानी सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। पौधे ऊंचे होने लगे और सर उठाकर आसमान की तरफ लपके। जो कीड़े थे वो मछली बनकर तैरे, उथले पानी में पांव के बल चले, खुश्क जमीन पर रेंगना शुरू किया, हवा में परिंद बनकर उड़े, चौपायों का रूप लेकर दौड़ने लगे। कहते हैं कि उथले पानी और खुश्की में जिंदगी ने जो ये इब्तदाई शक्लें पाई वो बड़ी भयानक थी। 40 फुट लंबे मगरमच्छ, 20-20 हाथ ऊंचे हाथी, किसी जानवर की गर्दन इतनी लंबी कि हवा में उड़ते परिंदों को पकड़ ले, किसी का मुंह दुम के सिरे तक 100 फीट से ज्यादा लंबा होगा। इन जानवरों को जो नाम दिए गए हैं वो भी ऐसे भयानक हैं, ब्रंटोसॉरस, अख्थियोसॉरस, मैक्सिलोसॉरस वगैरह। लेकिन दुनिया को शायद अपनी ये औलाद पसंद न थी, या ये जानवर बढ़ते बढ़ते ऐसे बेडोल हो गए कि जिंदा रहना दुश्वार हो गया। बहरहाल वो गायब हो गए और जब तक आजकल के साइंसदानों को उनकी हड्डियां नहीं मिली, किसी को पता भी न था कि एक जमाने में ऐसे देव और अजदहे हमारी दुनिया में आबाद थे। खुश्की पर इन बड़े जानवरों के बाद जो नए नमूने नजर आए वो थे तो ऐसे ही डरावने, मगर उनमें आजकल के जानवरों की ये सिफत थी कि वो अब अपने बच्चों को शुरू में दूध पिलाकर पालते थे। ऐसे जानवर पहले किस्म के जानवरों से ज्यादा सख्त जान निकले और दुनिया की मुसीबतों को झेल ले गए। फिर भी उनकी बहुत सी किस्में मर मिटी। जो बाकी बचे उनके भी जिस्मों में ऐसी तब्दीलियां होती रही कि वो मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सके। इस तरह तरक्की करते करते जानवरों की एक किस्म ने ऐसी शक्ल पाई होगी जो आदमियों की शक्ल से कुछ मिलती होगी। जानवरों की इस किस्म को आसानी से बनमानुस कह सकते हैं। इन बनमानुसों ने 4 पैरों की जगह 2 पैरों से चलना सीखा और अगले 2 पैरों से पकड़ने, उठाने और फेंकने का काम लेने लगे। कुदरत ने उनकी मदद की और उनके अगले 2 पैर पंजों की तरह हो गए। उनकी जबान भी कुछ खुल गई और दूसरे जानवरों से बहुत ज्यादा होशियार हो गए। ये सब हजारों बरस में हुआ और फिर कहते हैं कि दुनिया की आबो हवा बदली। वह ऐसी ठंडी पड़ी कि इसका बहुत सा हिस्सा बर्फिस्तान हो गया और बर्फ के खिसकते फिसलते पहाड़ों ने सब कुछ अपने तले रौंद डाला। फिर गर्मी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी, बर्फिस्तान पिघलकर समुद्र हो गए और जिंदगी फिर उभरी और फैली। इस तरह 4 मरतबा हुआ। कितनी बार हुआ? 4 मरतबा। और इस वक्त जमीन में कई 100 गज नीचे तक हमें जो कुछ मिलता है वो इन्हीं गर्मी और सर्दी के फेरों की दास्तान सुनाता है। इस जमाने में आप समझ सकते हैं कि बनमानुसों का बुरा हाल हुआ होगा। उनमें से बाज की 1-2 हड्डियां बर्फ के नीचे और जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और अब जमीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हैं, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो करोड़ या लाख बरस पहले आबाद थे। यानी उन हड्डियों को देख करके हम उनका अंदाजा लगा सकते हैं और उनके जमाने में जमीन की क्या सूरत थी। लेकिन उन्होंने इस दौरान में शायद 2-4 बातें सीख ली थी जो बहुत काम की थी। कहीं जंगलों को जलते देखकर उन्होंने पता लगा लिया था कि आग कैसे जलाते हैं और फिर वो अपनी खोहों और गारों में आग जलाकर तापने लगे और उसमें जानवरों का गोश्त और शायद चंद फलों और चीजों को भूनने लगे। वो पत्थरों को घिसकर इनसे भोंकने, छीलने और काटने भी लगे और इसने उनकी जिंदगी को कुछ और आसान कर दिया। आजकल का इल्म बताता है कि हम इन्हीं बनमानुसों की औलाद हैं। यानी आजकल का इल्म क्या बताता है कि हम इंसान जो है इन्हीं बनमानुसों की औलाद हैं। और जैसे जानवर तरक्की करते करते बनमानुस हुए थे वैसे ही बनमानुस आदमी हो गए। लेकिन आज का इल्म बनमानुसों की किसी एक किस्म से हमारा रिश्ता नहीं जोड़ता कि हम इंसान बनमानुसों की कौन सी किस्म से हैं।
ہیں تو ہم ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے، لیکن ہم جس خاص نمونے پر بنے ہیں اس کی پہلی مثالیں ابھی تک نہیں ملی۔ یہ کہانی تھی پروفیسر محمد مجیب کی۔ آئیے اب سے اس سبق کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی ہم سمجھیں۔ آتش فشاں یعنی آگ اگلنے والا، ساخت یعنی بناوٹ، سنکھ یعنی 100 خراب، کھوپڑی میں نہ سمانا، سمجھ میں نہ آنا، صفت یعنی خاصیت، سخت جان یعنی تکلیف برداشت کرنے والے، تلے یعنی نیچے، راؤنڈ ڈالنا یعنی کچل دینا، داستان یعنی لمبی کہانی، فکشن کی قسم، کھو یعنی غار، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہونا یعنی ایک دوسرے سے قریبی تعلق رکھنا، ایک ہی جیسی خصوصیات رکھنا، قدیمی یعنی پرانا یعنی قدیم۔ اس کہانی میں جو غور کرنے کی بات ہے، مصنف کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری دنیا ایک دم نہیں بن گئی، بلکہ اس کے بننے میں خاصا وقت لگا ہے اور یہ درجہ بدرجہ اپنی تکمیل کو پہنچی ہے۔ یہ دنیا انسان اور حیوان سبھی کے لیے بنائی گئی ہے، سبھی جانداروں کو جینے کا حق حاصل ہے۔ آئیے اب سبق آدمی کی کہانی کا خلاصہ جانیں۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولا تھی۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو بن جلائے جلی اور بن بجھائے بجھ گئی۔ لاکھوں کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں اور ہماری زمین پر اب بھی آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں دہکتی آگ اگل رہے ہیں۔ زمین کے اندر سے کھولتے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں، اب تک آگ ہی آگ ہیں۔ دنیا میں یہ آگ پانی اور زمین کھول بن گئی ہے۔ پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی تو کہیں سے سمندر کی تہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا۔ وہاں وہ پھٹا اور پھلا پھولا، کروڑوں برس میں طرح طرح کے بھیس بدلے۔ آہستہ آہستہ اس نے پودوں اور کیڑوں کی صورت میں خشکی کی طرف قدم بڑھایا، پانی کے بغیر سانس لے کر زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی۔ پودے اونچے ہونے لگے، کچھ کیڑے مچھلی بن کر تیرے، کچھ پرند بن کر اڑے، کچھ چوپایوں کا روپ لے کر خشکی پر دوڑنے لگے۔ پانی اور خشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائی وہ بڑی بھیانک تھیں۔ 40 فٹ لمبے مگرمچھ، 20-20 ہاتھ اونچے ہاتھی، کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو پکڑے۔ ان جانوروں کو جو نام دیے گئے وہ بھی بھیانک تھے۔ یہ جانور بڑھتے بڑھتے ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا۔ خشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نئے نمونے نظر آئے وہ تھے تو ایسے ہی ڈرونے، مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی یہ صفت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلاتے تھے۔ ترقی کرتے کرتے جانوروں کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی ہوگی جو آدمیوں سے کچھ ملتی ہوگی۔ یہ سب ہزاروں برس میں ہوا۔ آج کا علم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم انہی بن مانوسوں کی اولاد ہیں، اور جیسے جیسے جانور ترقی کرتے کرتے بن مانوس ہوئے تھے ویسے ہی بن مانوس آدمی ہو گئے۔ لیکن آج کا علم بن مانوس کی کسی ایک قسم سے ہمارا رشتہ نہیں جوڑتا۔ ہم جس خاص نمونے پر بنے ہیں اس کی پہلی مثالیں ابھی تک نہیں ملی ہیں۔